उत्तर प्रदेश। नाम सुनते ही नजरों के सामने विशाल मैदान, विशाल नदियां और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य की छवि उभरती है। और गंगा के किनारे जलोढ़ मिट्टी जैसा समृद्ध इतिहास जीवंत हो उठता है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की कहानियां बसी हैं। भारत का यह हृदय स्थल है जहां साम्राज्य उठे और गिरे, और जहां हर कोने में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। जहां धर्मों का जन्म हुआ और जहां आस्था की जड़ें गहरी हैं, और जहां संस्कृति हजारों सालों तक फली फूली। यहाँ के त्योहार और नृत्य इस सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं। यह धरती प्राचीन ऋषियों की फुसफुसाहट, वीर राजाओं की वीरता और अनगिनत कलाकारों की रचनात्मकता गूंजती है। यहाँ की हर धड़कन में इतिहास की झलक मिलती है और अनगिनत कलाकारों की रचनात्मकता गूंजती है। यहाँ के कारीगरों की कला अद्वितीय है। भारत को समझने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के हृदय स्थल का भ्रमण करना चाहिए। यहाँ की हर गली, हर बाजार में भारतीयता की झलक मिलती है। भारत के उत्तरी भाग में बसा यह राज्य भारतीय सभ्यता का पालना रहा है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं अनमोल हैं। गंगा और यमुना नदियों से सिंचित इसके उपजाऊ मैदान हजारों वर्षों से संपन्न आबादी का घर रहे हैं। यहाँ की नदियां जीवनदायिनी हैं। वाराणसी और अयोध्या के प्राचीन शहरों से लेकर जो धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, लखनऊ और कानपुर के चहल पहल भरे महानगरों तक, जो आधुनिकता और परंपरा का संगम है। उत्तर प्रदेश एक ऐसे जीवन के साथ धड़कता है जो अपने अतीत में गहराई से निहित है। यहाँ का हर दिन एक नई कहानी कहता है। उत्तर प्रदेश का महत्व इसकी भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह राज्य अपने आप में एक संपूर्ण विश्व है। यह सदियों से भारत का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र रहा है। यहाँ की राजनीति और संस्कृति ने देश को दिशा दी है। इसके गौरवशाली अतीत की गूंज वर्तमान में गूंजती है, और यह अतीत आज भी यहाँ के जीवन का हिस्सा है, जो यहाँ के लोगों की पहचान को आकार देती है और उनकी जीवन शैली में झलकती है और राष्ट्र के पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। उत्तर प्रदेश की विविधता और एकता भारत की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। उत्तर प्रदेश का इतिहास असंख्य साम्राज्यों और राज्यों के धागों से बुनी एक भव्य टेपेस्ट्री है। यह भूमि समय के साथ बदलते हुए कई महान सभ्यताओं का साक्षी रही है, जिनमें से प्रत्येक ने अपनी अनूठी छाप छोड़ी है। प्रत्येक राजवंश ने इस भूमि पर एक अमिट छाप छोड़ी है, इसकी विरासत को समृद्ध किया है और इसके भाग्य को आकार दिया है। इन राजवंशों की कहानियां आज भी हमारे बीच जीवित हैं, उनके द्वारा छोड़े गए स्मारकों और कलाकृतियों के माध्यम से। मौर्य साम्राज्य से, जिसने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत किया, गुप्त साम्राज्य तक, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, उत्तर प्रदेश ने शक्ति के उतार चढ़ाव, सभ्यताओं के उत्थान और पतन को देखा है। इन साम्राज्यों ने न केवल राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को भी गहराई से प्रभावित किया। उत्तर प्रदेश पर शासन करने वाले सबसे शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य था। इस साम्राज्य ने प्रशासनिक दक्षता और सैन्य शक्ति के नए मानक स्थापित किए। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित यह साम्राज्य पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक कौशल ने इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त के पोते अशोक महान ने बौद्ध धर्म अपना लिया और इसकी शिक्षाओं का दूर दूर तक प्रचार प्रसार किया। अशोक का शासनकाल न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उत्तर प्रदेश के सारनाथ सहित पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए उनके शिलालेख उनके शासनकाल और बौद्ध धर्म के प्रसार के स्थायी प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। ये शिलालेख आज भी हमें अशोक की नीतियों और उनके धर्म के प्रति समर्पण की याद दिलाते हैं।
गुप्त साम्राज्य जो चौथी शताब्दी सी में प्रमुखता से उभरा, इके सामिके की ही एक अभूतपूर्व शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष के युग की शुरुआत की। इस साम्राज्य ने कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। गुप्त राजा कला, साहित्य और विज्ञान के संरक्षक थे। उनके शासनकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इस अवधि में संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष हुआ, जिसमें कालिदास की रचनाएं, जिन्हें भारत का शेक्सपियर माना जाता है, ने प्रतिभा के नए आयाम स्थापित किए। उनकी कृतियां आज भी साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और भारतीय साहित्य की धरोहर मानी जाती हैं। 16वीं से 19वीं शताब्दी तक फैले मुगल युग ने उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। मुगल अपनी फारसी संस्कृति और वास्तुकला के प्रति प्रेम के साथ उत्तर प्रदेश के शहरों को कला, शिक्षा और शोधन के केंद्रों में बदल दिया। मुगल सम्राटों में सबसे महान अकबर ने आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी स्थापित की, जो आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में विद्यमान है। मुगल सम्राट कला और वास्तुकला के अपने संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे। ताजमहल, जिसे शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, उनके उत्कृष्ट शिल्प कौशल और सौंदर्य संवेदनशीलता का प्रमाण है। यह सफेद संगमरमर का मकबरा, जिसे अक्सर मुगल वास्तुकला का प्रतीक माना जाता है, हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो शाश्वत प्रेम और स्थापत्य प्रतिभा का प्रतीक है। ताज के अलावा उत्तर प्रदेश मुगल काल के कई अन्य स्थापत्य रत्नों का घर है। आगरा का किला, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, मुगलों की सैन्य शक्ति और भव्यता का प्रमाण है। लखनऊ शहर, जो कभी अवध क्षेत्र की राजधानी था, अपनी सुंदर वास्तुकला, जटिल कढ़ाई और मनोरम व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। भाग 4, अंग्रेजी हुकूमत के तहत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की संपत्ति और संसाधनों से आकर्षित होकर 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे उत्तर प्रदेश पर अपना प्रभाव बढ़ाती गई। 1764 में बक्सर की लड़ाई ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिससे इस क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त हुआ। उत्तर प्रदेश ब्रिटिश भारत का एक प्रमुख प्रांत बन गया। इसके उपजाऊ मैदान कच्चे माल की आपूर्ति करते थे और इसकी बड़ी आबादी ब्रिटिश वस्तुओं के लिए एक बाजार प्रदान करती थी। ब्रिटिश उपस्थिति का उत्तर प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी विचारों की शुरुआत से एक सांस्कृतिक जागृति और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उत्तर प्रदेश भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक गढ़ बन गया, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश शासन की विरासत जटिल और बहुआयामी है। जहां एक ओर अंग्रेजों ने कुछ प्रगतिशील सुधारों की शुरुआत की, वहीं उनकी नीतियों के कारण संसाधनों का दोहन हुआ और जनता का पतन हुआ। उपनिवेशवाद के निशान आज भी उत्तर प्रदेश की सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं को आकार देते हैं। भाग 5, संस्कृतियों का ताना बाना। उत्तर प्रदेश संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बर्तन है, जहां विभिन्न संस्कृतियों का संगम होता है। एक ऐसी भूमि जहां विविध समुदाय सदियों से सह अस्तित्व में हैं और एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करते हैं। यह सांस्कृतिक मिश्रण इसकी भाषा, व्यंजन, पोशाक और परंपराओं में परिलक्षित होता है, जो इसे अद्वितीय बनाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में डूबे वाराणसी और प्रयागराज के प्राचीन शहरों से लेकर आगरा और लखनऊ के मुगल शहरों तक हर कोने में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। अपनी समन्वित संस्कृति के साथ उत्तर प्रदेश भारतीय विरासत के समृद्ध ताने बाने की एक झलक पेश करता है,
जो हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देता है। उत्तर प्रदेश के लोग अपनी गर्मजोशी, आतिथ्य और कला के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते हैं और यह उनके दैनिक जीवन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पारिवारिक परंपराओं को बहुत महत्व दिया जाता है और ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और त्योहारों को बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो राज्य की जीवंतता को दर्शाता है। राज्य विभिन्न भाषाओं और बोलियों का घर है, जिसमें हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है, लेकिन अन्य भाषाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है और यह राज्य की आधिकारिक भाषा भी है। उर्दू मुगल दरबार की भाषा, विशेष रूप से लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति रखती है और यह साहित्य और कला में भी झलकती है। उत्तर प्रदेश का भोजन उतना ही विविध है जितने यहाँ के लोग, और यह राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लखनऊ की समृद्ध और सुगंधित बिरयानी और कबाब से लेकर वाराणसी के चटपटे चाट और स्ट्रीट फूड तक, हर व्यंजन में एक अनोखा स्वाद है। हर स्वाद कलिका को गुदगुदी करने के लिए कुछ न कुछ है और यह राज्य के भोजन प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में मिठाइयों का एक खास स्थान है और यह हर उत्सव का एक अभिन्न हिस्सा है। गुलाब जामुन, रसगुल्ला और पेड़ा जैसी व्यंजनों का आनंद विशेष अवसरों पर और रोजाना समान रूप से लिया जाता है, जो राज्य की मिठास को दर्शाता है।